Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English Spoken channel and today we learn about 40 useful English sentences. आज आप 40 ऐसे सेंटेंस सीखने वाले हैं। अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया तो इन्हीं 40 से आप 80 भी बना सकते हैं और ये वो सेंटेंसेज है जो ऑन द स्पॉट आपसे इंग्लिश में नहीं बनते हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बाद आपको इंग्लिश बोलने में इन सेंटेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो विदाउट मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला सेंटेंस रहेगा, वो अपने बेटे को नहला रही है। अब आपने नहाना जरूर सीखा है, बाथ या टेक शावर या हैव शावर, तो ये नहाना होता है, बट आपने नहलाना वर्ड आई होप आज तक नहीं सुना होगा या नहीं सीखा होगा। सो नहलाना इंग्लिश में होता है बैथ, BATHE, बैथ। बैथ होता है नहलाना। तो सेंटेंस बन जाएगा, शी इज बैदिंग हर सन। शी इज बैदिंग हर सन। ये बाथिंग नहीं है क्योंकि ING लगा तक ई हट जाता है। नेक्स्ट ही बात करेंगे, मेरा कैश खत्म हो गया। तो खत्म होने के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे रन आउट, और कोई भी चीज खत्म हो सकती है। सो मेरा कैश खत्म हो गया, मेरे पैसे खत्म हो गए, तो इंग्लिश बन जाएगी माई कैश हैज रन आउट। या पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल हैज रन आउट। कोई भी चीज, कोई मतलब घर का सामान खत्म हो गया तो रन आउट आप उसके लिए लगाएंगे। सो फिलहाल कैश की बात थी, माई कैश हैज रन आउट। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, डींगे हाँकना कम कर दो। तो जब भी आप बोलो ना ये चीज़ कम कर दो, बहुत बार डॉक्टर भी बोलते हैं शुगर कम कर दो, तली हुई चीज़ें कम कर दो। सो कम करना इंग्लिश में होता है कट डाउन, और उसके बाद ऑन, और फिर क्या चीज़ आप लगाना चाहते हो बात करेंगे। बट आपको ध्यान में रखना, कट डाउन ऑन के बाद अगर वर्ब हुई तो उसके साथ ING आएगा और वर्ब फर्स्ट ही आएगी इसके बाद। सेंटेंस बना लेते हैं, डींगे हाँकना कम कर दो। एक तो होता है झूठ बोलना जिसपे इंसान विश्वास कर लेता है, बट एक होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना जिसपे ऑन द स्पॉट व्यक्ति मना कर देता है और बोलता है कि डींगे मत हाँको, फेंको मत, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मानने से इनकार करते, जिसमें सच्चाई ना हो, कोरा झूठ। सो वो होता है डींगे हाँकना। सो यह बोला जाए कि डींगे हाँकना कम कर दो, तो इंग्लिश में बात करेंगे कट डाउन ऑन बॉस्टिंग। बोस्ट होता है डींगे हाँकना, ऑन के बाद ये वर्ब है तो ING लग गया, कट डाउन ऑन बॉस्टिंग। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्या ये रास्ता जयपुर को जाता है। सो इंग्लिश बनाएंगे, इज दिस द वे टू जयपुर। हाँ, आप जयपुर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज लगा सकते हैं, क्या ये रास्ता कॉलेज को जाता है। सो इज दिस द वे टू कॉलेज। कुछ भी लगा सकते हैं, मंदिर को जाता है, जहाँ की भी आप बात करें। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, तुमसे बात करना बेकार है। बहुत बार बोलते हैं ना, तुमसे बात करना बेकार है, उसको समझाना बेकार है, वहां जाना बेकार है। तो बेकार है इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज फ्यूटाइल, और उसके बाद टू लगा के अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सो तुमसे बात करना बेकार, इट इज फ्यूटाइल टू टॉक टू यू, ऐसे करके बात कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, मुझे बोलना पड़ रहा है। बहुत बार क्या होता है, कुछ इंसान सुनता रहता, सोचता है कि ना ही बोलूं तो अच्छा है, बट बहुत बार बात कुछ ऐसी हो जाती है कि बोलना ही पड़ता है। तो कह रहा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है। सो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्पीक। आई एम हैविंग टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो भी काम आपको करना पड़ रहा है। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। मुझे बताना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टेल। तो यहाँ हमारा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, आज के बाद मैं वहां नहीं जाऊंगा। सो आज के बाद की इंग्लिश होगी एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, उसके बाद कोई भी काम, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, तो कंप्लीट बन जाएगा एज ऑफ नाउ आई विल नॉट गो देयर। इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मेरा उससे मिलने का मन कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, मन करता है, तो मेरा उससे मिलने को मन कर रहा है। सो यहाँ पे बनाएंगे आई एम डाइंग टू मीट हर। डाइंग टू का मतलब होता है मन करना। हाँ, इसकी जगह और भी लगा सकते हो आप, लॉन्गिंग फॉर लगा सकते हो, क्राइविंग फॉर लगा सकते हो, बट फॉर के बाद आपको वर्ब के साथ ING लगाना पड़ेगा। जैसे लॉन्गिंग लगाओगे तो बनेगा आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हर, बट हम डाइंग टू लगा रहे तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें पूछने की क्या बात है। तो इंग्लिश बनाएंगे व्हाट्स देयर टू आस्क। इसमें बताने की क्या बात है, तो फिर आस्क की जगह टेल लगा देना, व्हाट्स देयर टू टेल। नेक्स्ट हो जाएगा, होली आने वाली है, मतलब कोई चीज़ बहुत नज़दीक हो। सो यहाँ होली की बात हो रही है कि होली आने वाली है। सो इंग्लिश बन जाएगी होली इज़ अराउंड द कॉर्नर। दिवाली आने वाली तो बोलेंगे दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो आप ऐसे बना सकते हैं। बर्थडे आने वाला, बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट हो जाएगा, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम पैकिश। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। मुझे ज़्यादा भूख लगी है,
सो आई एम फैमिस्ड। ध्यान रखना आई एम को इकट्ठा करके आम बोला जाता है, सो आई एम फैमिस्ड। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा खा ले तो पेट फुल हो जाता है, तो बोला जाता है मैं अब और नहीं खा सकता। सो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टफ्ड। नेक्स्ट की बात करेंगे, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सो जब इंग्लिश बनाएंगे आज की पार्टी मेरी तरफ से, सो इंग्लिश हो जाएगी टुडेज पार्टी इज ऑन मी। टुडेज पार्टी इज ऑन मी। सो ऑन मी का मतलब मेरी तरफ से। नेक्स्ट बहुत बार हम क्या होता है कि कहीं खाने पीने के लिए जाते हैं तो हमें यूजुअली देखने को मिलता है अच्छे रेस्टोरेंट में कि पानी भी पैसे का मिलता है, चाहे वो आपको पानी खाने के साथ सर्व करें, जो बोतल दे रहे हैं बट उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं। तो किसी ने खाना सर्व किया, साथ में बोतल थी, तो आपने कहा इसको उठा लो, तो उसने कहा कोई बात नहीं पानी फ्री में है, तो फिर हो सकता है आप रख लें, तो बता रहा है कि पानी फ्री में। सो फिर बोलेंगे वाटर इज ऑन द हाउस। सो ऑन द हाउस होता है फ्री में, सो वाटर इज ऑन द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा मैं जा रहा हूँ, और अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। सो कीप इन माइंड दैट कभी भी गो का यूज अकेले नहीं होता है, उसके साथ प्लेस जुड़ा हुआ होगा। जहां आप जाने की बात करें उस प्लेस को लगाएंगे तब गो आएगा। जैसे अगर आप बोलो कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, गोइंग टू कॉलेज, फिर ठीक है। बट खाली अगर बोलो कि मैं जा रहा हूँ तो वहाँ गो नहीं आता है, वहां आप लगाएंगे लीव, और आप बोलेंगे आई एम लीविंग। तो इनकमिंग टाइम जब भी बोलो मैं जा रहा हूँ तो आप कभी भी गो मत बोलना, आपको बोलना है आई एम लिविंग। नेक्स्ट हो जाएगा दिल खोल के हंसो। कोई मतलब अंदर अंदर हंस रहा है कि यार शर्माने की क्या बात है, दिल खोल के हंसो। सो इंग्लिश में बोलेंगे फील फ्री टू लाफ। दिल खोल के खाओ, फील फ्री टू ईट, तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं दिल खोल के, फील फ्री, उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हो जाएगा मैं तो अकेला ही काफी हूँ। बहुत बार होता है ना कि आपको किसी की जरूरत नहीं होती, अब बोलते हो मैं तो अकेला ही काफी हूँ। सो इंग्लिश बनेगी आई एम बेटर ऑफ अलोन। मैं अकेला ही काफी हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या, ऐसे करके। तो इंग्लिश बनेगी कुड आई हैव योर डिजिट्स प्लीज। ये एक नया तरीका है नंबर मांगने का, आप मोबाइल नंबर की बजाय डिजिट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ये नौकरी भी कोई नौकरी है। बहुत बार होता है ये घर भी कोई घर है, ये फैमिली भी कोई फैमिली है, ऐसे करके ये दोस्त भी कोई दोस्त है। तो ऐसे ये नौकरी भी कोई नौकरी है, तो बोलेंगे दिस जॉब इज नॉट जॉब एट ऑल। तो आपको क्या करना है, जॉब की जगह कुछ भी प्लेस करिए। घर भी कोई घर है तो बोल देना दिस हाउस इज नॉट हाउस एट ऑल। ये दोस्त भी कोई दोस्त है, दिस फ्रेंड इज नॉट फ्रेंड एट ऑल। तो फिलहाल बात करें नौकरी भी कोई नौकरी है, दिस जॉब इज नॉट जॉब एट ऑल। नेक्स्ट हो जाएगा झूठ बोल के दिखाओ। मान लीजिए कोई कह रहा है मुझे भी झूठ बोलना था, मैं बोल के दिखाओ। सो बात करेंगे शो बाय टेलिंग अ लाई। कोई भी काम इंग्लिश बोल के दिखाओ, शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश। सो बाय के बाद वर्ब के साथ आईएनजी। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा मैं थोड़ी देर पहले उससे मिला था। तो इंग्लिश बना देंगे आई मेट हर अ वाइल अगो। अ वाइल अगो होता है थोड़ी देर पहले, तो जिस भी सेंटेंस में आपको बोलना हो थोड़ी देर पहले, आप लगा देना अ वाइल अगो। सो मैं उससे थोड़ी देर पहले मिला था, आई मेट हर अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले इंग्लिश बोली थी, आई स्पोक इंग्लिश अ वाइल अगो। ऐसे बना सकते हैं आप। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी थी, आई वॉच्ड अ वीडियो अ वाइल अगो। और नेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। सो इंग्लिश बनाएंगे शी विल रीच इन अ वाइल। देखिए इससे पहले हमने किया था ए वाइल अगो, वहां था थोड़ी देर पहले, और ये थोड़ी देर में इन अ वाइल। सो वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, शी विल रीच इन अ वाइल। तो जब भी बोलना थोड़ी देर में, कोई भी काम हो सकता है, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या आप मुझसे मिलना पसंद करोगे। मैं आ तो जाऊंगा, क्या मिलना पसंद करेंगे। सो बनाएंगे वुड यू लाइक टू मीट मी। ऐसे बोल सकते हैं कि आप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी। तो हम बात करें मिलने की, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कोई भी काम जो आप पूछे करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तो इंग्लिश बना लेंगे ऑन माई वॉच। मेरे होते हुए नोबडी कैन टच यू। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, मेरे होते हुए ऑन माई वॉच। नेक्स्ट यहाँ पे हम बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। चाहे कुछ हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। सो चाहे कुछ हो जाए कम व्हाट में, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। सो यहाँ पे बन गया कम व्हाट में का मतलब चाहे कुछ हो जाए। तो आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए मैं उससे मिलूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं उससे शादी करूंगा, तो ऐसे करके। एंड द गो फॉर नेक्स्ट, और नेक्स्ट हो जाएगा सच बोलने की आदत डाल लो। अब आदत तो किसी भी चीज़ की डलवा सकते हो, अम, जल्दी उठने की आदत डाल लो, होमवर्क करने की आदत डाल लो। तो फिलहाल बात करें सच बोलने की आदत डाल लो। तो इंग्लिश बना देंगे
गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। इंग्लिश होता तो ट्रुथ की जगह इंग्लिश हम लगा देते, या कोई भी आप जो भी सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट है मुझे लगा ही था वो नहीं आएगा। तो मुझे लगा ही था तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड अ हंच, उसके बाद दैट और फिर आपका नेक्स्ट काम वो नहीं आएगा, ही वुड नॉट कम। तो कंप्लीट हो गया, आई हैड अ हंच दैट ही वुड नॉट कम। किसी भी काम के लिए बोल सकते मुझे लगा ही था, या उसे लगा ही था तो ही लगा देना। नेक्स्ट की बात करेंगे, मुझे पता चला है कि अमित की नौकरी लग गई। मुझे पता चला कि अमित की नौकरी लग गई, किसी ने बताया मुझे, तो मुझे पता चला है कि इंग्लिश होगी आई गोट टू नो। उसके बाद कोई भी काम दैट लगा के बना देंगे। अब मैंने बोला कि अमित की नौकरी लग गई, सो दैट अमित गोट अ जॉब, तो कंप्लीट बन गया आई गोट टू नो दैट अमित गोट अ जॉब। आप कुछ भी बना सकते हैं, बस मुझे पता लगा, उसके बाद जो भी काम है दैट लगा के जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, जो हो गया सो हो गया। सो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट रीड द बुक्स बैकवर्ड्स। इससे मिलता जुलता नेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे आप बोल सकते हो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो वही है, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम इसको यूज करेंगे। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, आई डोंट रीड माई बुक्स बैकवर्ड्स। तो देखो ये दोनों दो सेंस में यूज हो रहा है, सेम सेंटेंस, तो आप कंडीशन दोनों समझिएगा। और नेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगर बारिश नहीं होती तो हम फुटबॉल खेलते। तो अगर ये नहीं होता ये लगेगा हैड इट नॉट बीन। हाँ ये भी हो सकता, अगर ये होता उसका नेक्स्ट कर लेंगे। सो अगर बारिश नहीं होती हम फुटबॉल खेलते तो बनेगा हैड इट नॉट बीन रेनिंग वी वुड हैव प्लेड सॉकर। नेक्स्ट, अगर मेरी टीचिंग अच्छी होती तो मेरी सैलरी बेटर होती। सो फिर हो जाएगा हैड माई टीचिंग बीन गुड आई वुड हैव गॉट बेटर सैलरी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है, इंटरव्यू के दौरान अचानक से मैं सब कुछ भूल गया। तो इंग्लिश हो जाएगी ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई सडनली ब्लैंक्ड आउट। ब्लैंक आउट का मतलब होता है अचानक, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई ब्लैंक्ड आउट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बातों को घुमाओ मत। सो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, बातों को घुमाओ मत। नेक्स्ट हो जाएगा खाना खाना भी बाकी है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि चलो चले रहे खाना खाना बाकी है, सो खाना खाना भी बाकी है। सो इंग्लिश बनाएंगे फूड इज येट टू बी ईटन, बाकी है। कुछ भी वर्ल्ड कप जीतना भी बाकी है, वर्ल्ड कप इज येट टू बी वॉन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी यहाँ पे। तो इस तरीके से कोई भी काम हो सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, न जाने कैसे अचानक कोई मेरे पीछे से आया और मुझे धक्का दे दिया। सो न जाने अचानक, तो इंग्लिश बना देंगे आउट ऑफ द ब्लू। उसके बाद समवन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड पुश्ड मी। नेक्स्ट की बात करेंगे, अरे आप कैसे हो। एक तो सिंपली बोल देते हैं हाउ आर यू, बट आपको ये ध्यान में रखना बहुत बार में टेल मी लगाना होता है। टेल मी हाउ आर यू, फिर ये गलत हो जाएगा। तो अगर आप टेल मी लगा रहे हो तो उसके बाद आप ध्यान में रखना आप क्या करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो यूज नहीं करेंगे। कैसे, जैसे अगर आप बोलते टेल मी हाउ आर यू तो ये तो गलत हो गया, हाउ आर यू। तो ये आर है ना हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगा, लास्ट में लेके जाएंगे और बनाएंगे टेल मी हाउ यू आर। ये आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मैं आपसे मिलना चाहता था। अब देखो मैं दो सेंटेंस दे रहा हूँ, फिर दोनों को समझेंगे। पहला है आई वॉन्टेड टू मीट यू, और दूसरा है आई वॉन्ट टू हैव मेट यू। दोनों की हिंदी है मैं तुमसे मिलना चाहता था। बट जब आप ये पहले वाला बोलोगे, जो आई होप आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी उनसे सीखा होगा, तो आपके अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए आई वॉन्टेड टू मीट यू। और मैंने दूसरा बनाया आई वॉन्ट टू हैव मेट यू। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जब आप ये बोलेंगे आई वॉन्टेड टू मीट यू, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे मिलना चाहता था और मैं आपसे मिला। पर नीचे वाले का मतलब है कि मैं आपसे मिलना चाहता था परंतु मिल नहीं पाया। तो जब आप कोई काम करना चाहते तो नहीं कर पाए, फिर आपको ये लगाना है। तो मैं आपसे मिलना चाहता था मतलब मिल नहीं पाया, तब मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू हैव मेट यू, मतलब वॉन्ट टू के बाद है और फिर आपकी थर्ड फॉर्म। और लास्ट सेंटेंस है राज खोल दो। सो इंग्लिश बनेगी रिवील द सीक्रेट। और अगर आपको फ्रेज यूज करना बना सकते हो पुट आउट द कैट फ्रॉम द बैग। सो इट इज़ ऑल अबाउट 40 सेंटेंसेस। और आई होप आपने महसूस किया होगा कि 40 सेंटेंसेस ही नहीं है, ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे आप अलग अलग रूल में यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आई होप यूजफुल रहेगा इन कमिंग टाइम। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके।
और अगर आप लेना चाहते हैं 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, पर्सनल क्लासेस स्पोकन की, तो आप ले सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आपका स्पोकन हम शुरू कर पाएंगे। सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।